नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने क्लास शुरू करने जा रहे हैं मैथ की। उसमें अपना टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की बात करें तो अपने जैसे आजकल फाइनेंस वगैरह काफी चल रहा है, उसमें अपने क्या है कि ब्याज लगता है, लेकिन उसमें साधारण ब्याज नहीं लगता, उसमें लगता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर इतना ही है कि साधारण ब्याज उसे क्या बोलते हैं, सरल ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, सरल ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज, ये दो ब्याज होते हैं। चक्रवर्ती ब्याज, ये दो प्रकार के ब्याज होते हैं। एक तो होता है साधारण ब्याज यानी सरल ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज यानी चक्कर से। चक्रवर्ती का मतलब है कि चक्कर से, चक्कर, और साधारण ब्याज का यानी सरल। सरल की अपने बात करें तो जैसे सरल रेखा, गणित में हमने पढ़ते हैं सरल रेखा, तिरछी रेखा, आड़ी रेखा, घुमावदार रेखा, लहरदार रेखाएं काफी होती हैं, लेकिन यहां बात कर रहे हैं अपने सरल ब्याज की। सरल ब्याज यानी सरल रेखा, सरल रेखा यानी सीधी रेखा, सरल रेखा यानी सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब होता है कि उसमें एक बार मूल राशि के ऊपर जो दर दी होती है उस दर से अगर ब्याज लग गया तो वह लगातार जितने वर्षों के लिए होगा तो वह समान ही लगेगा। क्या लगेगा, समान ब्याज ही लगेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है कि यह जो पहला अक्षर होता है चक्कर, चक्कर का मतलब समझते हैं कि घुमावदार। जैसे चक्कर हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, गाड़ी का पहिया हो गया, चाहे रिंग हो गया, चाहे चूड़ी हो गई, कंगन हो गया, उसे क्या बोलेंगे, रिंग यानी चक्कर। एक चक्कर, चक्कर का मतलब हो गया घुमावदार। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है, एक सिरे से चल गया जो ब्याज वह सीधा सरल ही जाएगा, यानी सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। लेकिन जैसे एक वर्ष में हुआ यह यहां रुक गया, दूसरा वर्ष यहां आ गया, तीसरा, लेकिन घूमकर यह पहले वर्ष पर वापस नहीं जाएगा। सरल ब्याज में क्या होता है कि घूमकर वापस पहले ब्याज पर नहीं जाएगा, वह सीधा आगे चलता जाएगा, यानी पीछे का स्थान नहीं देखेगा, पीछे का स्थान नहीं देखेगा। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है कि चक्कर से एक वर्ष में यह पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा एक चक्कर लगाएगा तो एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा। फिर क्या होता है, वह ब्याज जो मूल राशि होती है उसमें जुड़कर वापस फिर वह ब्याज शुरू होता है, उसे क्या बोलते हैं, चक्कर। यानी वह एक चक्कर से पूरा घूमता हुआ ब्याज लगता है, उसे क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। एक बात यह है कि सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या है, एक वर्ष का। अगर सरल ब्याज भी एक वर्ष का है और चक्रवर्ती ब्याज भी एक वर्ष का है तो दोनों का ब्याज क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। अगर सरल ब्याज की बात करें दूसरे वर्ष, सरल ब्याज की बात करें दूसरे वर्ष तो क्या होगा, दूसरे वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज बदल जाएगा, समान नहीं होगा। सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या आ जाएगा, अगर दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष में क्या आ जाएगा, दोनों के ब्याज में अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें एक साल की तो एक साल में चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों का ब्याज क्या रहेगा, समान रहेगा। दोनों का ब्याज क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन दूसरे वर्ष में जब चले जाएंगे तो दूसरे वर्ष में दोनों का ब्याज क्या होगा, समान नहीं रहेगा, अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। जैसे बात करें कि 10 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज, 1% की बात करें, 10 रुपए का 10% के हिसाब से कितना ब्याज बना,
सरल ब्याज का 1 रुपया और चक्रवर्ती का 10% का 10 रुपए का 10% कितना बना? 1 रुपया ब्याज बना। लेकिन चक्रवर्ती और सरल ब्याज का ब्याज कितना है? एक ही तो है। लेकिन यहां क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज में? सरल ब्याज में तो 10 रुपए का 10% ब्याज फिर भी 1 रुपया ही बनेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या हो जाएगा? ये जो ब्याज आया है वह इस मूल राशि में जुड़ जाएगा, 11 रुपए हो गया, और 11 रुपए का फिर 10% ब्याज बने तो क्या बनेगा? 1.1 रुपया ब्याज बन जाएगा। अब देखो, सरल ब्याज में 1 रुपया था ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज में दूसरे वर्ष ब्याज कितना हुआ? 1.1। कितना परसेंट की वृद्धि हो गई? 0.1% का अंतर आ गया। चक्रवर्ती और सरल ब्याज में कितना आ गया अंतर? 1% का अंतर आ गया। 0.1% का, ना कि 1%, 0.1% का अंतर आ गया। इसी तरह बोलते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है, लेकिन सरल ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। अब बात करें अपने क्वेश्चन की। अपनी बात चल रही है साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज में जब कोई राशि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो बताओ वह राशि कितने वर्ष में 7 गुना 5 गुना होगी। अब देखो, अपने बात करते हैं कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो पहले क्वेश्चन कहां तक आता था? यहां तक आता था, हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन जोड़ दिए गए। दूसरा कि बताओ 2 गुनी तो हो जाती है, लेकिन वह राशि 5 गुना कब होगी? 5 गुना कब होगी? कितने वर्ष में होगी? तो यहां अपने से यहां तो वर्ष दे रखा है, लेकिन यहां वर्ष नहीं दे रखा। पहले अपने कौन सा क्वेश्चन हल करेंगे? यहां तक हल करेंगे। पहला क्वेश्चन कहां तक हल करेंगे? यहां तक। अब देखो, यहां क्या दे रखा है? 5 वर्ष। साधारण ब्याज में अपने ज्ञात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? मूलधन। मूलधन होता है, मूलधन मूलधन ब्याज दर और समय। साधारण ब्याज में हमारे पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? मूलधन होना चाहिए, ब्याज होना चाहिए, दर होनी चाहिए, समय होना चाहिए। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में यहां से लेके यहां तक क्या दिया हुआ है? 5 वर्ष। क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। तो 5 वर्ष हमारा हो गया समय। अब बोला गया वह राशि, हमें पता नहीं है वह राशि कितनी थी, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 2 गुनी। तो हम मानेंगे यहां मूलधन हमारा 100 रुपए है। एक्स वगैरह माने तो हमें क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे अच्छा है 100 मान लो। क्या मान लो? 100 मान लो। वह राशि हमारी थी 100 रुपए, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वह 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, 7 गुनी, 8 गुनी, जितना भी बोले उसे अपने जो मूलधन मानते हैं उससे गुणा कर देंगे।
अब ये 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है, तो ये इसका मतलब ये क्या है, क्या है, मिश्र धन है। और कितनी गुना हो रही है, 2 गुनी। तो मूलधन था 100, तो 2 गुनी हो गई, तो कितना हो गया मिश्र धन, 200 रुपए। कितना हो गया, 200 रुपए मिश्र धन हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, दर रहेगी, ब्याज रहेगी। ब्याज तो हम यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि मूलधन हमने माना है 100 रुपए। अगर 100 200 में से घटा देंगे, मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। हाँ, ब्याज आ जाएगा। 200 में से 100 घटा दिया तो बचा कितना, ब्याज, 100 रुपए ब्याज बच गया। तो ब्याज आ गया, समय आ गया, मिश्र धन आ गया और मूलधन आ गया। बचा क्या, दर। अब दर हमें ज्ञात करनी है, दर हमने ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में हमें यहां तक क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। तो अब सूत्र में लिखो, हमें क्या है, दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करनी है तो हमारा सूत्र होता है ब्याज इंटू 100 बटा में, हमारे पास दर यहां आ गई तो बटा में क्या बचा, मूलधन इंटू समय। बटा में क्या बचा, मूलधन इंटू समय। अब दर हमें ज्ञात करनी है और ब्याज हमारा है 100 रुपए, लिख दो, गुणा 100। मूलधन माना था हमने 100 रुपए। समय हमारा दिया हुआ है 5 वर्ष। अब इसको हल कर लो, 100 से 100 कटा, ऊपर बचा 100, नीचे बटा है 5। 5 को अगर 100 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 20 5 100। दर हमारी आ गई 20%। कितनी आ गई, 20%। अब ये तो थी हमारी पहली शर्त, यहां से लेके यहां तक ये क्वेश्चन की क्या थी, पहली शर्त। पहली शर्त, ये तो थी पहली शर्त। अब क्या है दूसरी शर्त। ये क्या है, दूसरी शर्त बोल रहा है कि बताओ वह राशि कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। अब यहां हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। अब हमारे पास दर तो आ गई, दर है 20%। समय हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। मूलधन हमने माना था वही यही वह मूलधन ही हम यहां मानेंगे। जो पहले माना था मूलधन, वही मूलधन अपने यहां मानेंगे। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 5 गुना हो जाएगी, तो यानी 5 गुना ये क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन क्या है, 5 गुना, यानी 5 इंटू 100 यानी 500 रुपए। क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। अब हमें कि निकालना क्या है, मिश्र धन में से ब्याज अलग करना है। मिश्र धन में से अगर ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे तो ब्याज आ जाएगा। हाँ जी, आ जाएगा। तो मिश्र धन 500 है और मूलधन 100 है, तो ब्याज कितना बचा, 400 रुपए हमारा आ गया ब्याज। अब हमारा क्या है, समय निकालना है। समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा में दर इंटू मूलधन। ब्याज हमारा कितना आया है इसमें, 400 रुपए इंटू 100, दर कितनी है 20% इंटू मूलधन माना था 100 रुपए। अब देखो जो संख्याएं कट रही हैं, जो जीरो कट रही हैं, वह जीरो काट लो। 1 2 3, नीचे कितनी जीरो है, 3 है, तो 3 जीरो काट दो, काट दी। ऊपर क्या बचा है, यहां बचा है 40 और यहां बचा है 2,
तो 40 में अगर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 20। तो ये 20 क्या आ गया? वर्ष आ गया, यानी हमारा समय आ गया। यानी 20 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी। वह राशि 20 वर्ष के अंदर 5 गुना हो जाएगी। तो ये हमारा समय आ गया, दूसरी शर्त के हिसाब से समय आ गया। ये तो था बेसिक, यानी दर और समय ये कहां से आया। इस पहले पूरे फार्मूले को अपने समझ लेंगे ना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि दर कहां से आई और समय कहां से आया। अब क्या है? ट्रिक। अगर ट्रिक से हल करें क्वेश्चन को, अगर ट्रिक से हल करें तो n होता है n2 माइनस 1 बटा में n1 माइनस n1 इंटू t1। क्या होगा? t1। अब इस क्वेश्चन में देखो, n का मतलब क्या होगा? n का मतलब ये होगा कि क्वेश्चन बोले गुणा गुणी, जो भी बोले गुना गुनी, कुछ भी बोले गुना गुनी बोले ना, तो उसका मतलब होगा n। जो पहले यहां से लेके यहां तक आएगा n, यानी n की संख्या आएगी, उसे बोलेंगे n1। जो यहां से लेकर यहां तक जो दूसरी संख्या आएगी गुना गुनी, उसे बोलेंगे n2। उसे क्या बोलेंगे? n2। और t1 उसे बोलेंगे जो पहले यहां से लेके यहां तक जो समय बताएगा, वर्ष दिया होगा, उसे t1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? t1 बोलेंगे। अब हमारी ट्रिक है, n2 का मतलब समझे? 2 गुनी, हाँ 2 माइनस 1। n का मान है, n2 का मान है 2 गुनी यानी 2। तो यहां लिखेंगे 2 माइनस 1। हमें ज्ञात करना है t2, यानी t का मतलब समझते हो? समय। t का मतलब समय यानी टाइम, समय यानी टाइम। 2 गुनी यानी 2 माइनस 1। अब नीचे है n1 माइनस, सॉरी ऊपर तो है n2। तो n2 का मान हमारे पास, ये तो 1 हो गया ना, ये 2 है, गुणा 5 माइनस 1। n2 का मान तो यही हुआ, दूसरे नंबर पर आएगा ना n। तो n2 यानी 5 माइनस 1 बटा में n1। n1 है 2 गुणी, यानी 2 माइनस 1। 2 गुणी यानी n1 का मान आ गया 2, तो 2 माइनस 1 इंटू समय हमारे पास t1। t1 ये है 5 वर्ष, इंटू 5। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है, यानी समय t2 पूछा गया है। तो 5 में से 1 गया तो बचा 4, बटा में संख्या बची 1 इंटू 5। हमसे पूछा गया है समय। अब देखो, इस 5 का इस 4 के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा? 20। 20 में बटा में अगर 1 लिखे तो उसका तो कोई महत्व नहीं है। अगर ये 1 ऊपर होता तो महत्व होता। जो बटा में अगर 1 या 0 कुछ भी हो, 1 या 0 हो, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। अगर वही 0 या 1 ऊपर हो तो उसका महत्व रहता है। अब इस 1 का कोई महत्व नहीं है। 5 इंटू 4 यानी 20। ये 20 क्या आ गया? t2 यानी समय। ये वह राशि 20 वर्ष में क्या हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी। ये तो है ट्रिक से हल करें, और ये है बेसिक। बेसिक इसलिए समझाया जाता है
कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी समझ में आ जाए कि ये समय कहां से आया और दर कहां से आई। और ट्रिक ट्रिक हमारी वहां काम करती है जहां अपने एग्जाम देने जाते हैं, वहां हमारे पास समय कम होता है, तो हमें समय को ध्यान में रखते हुए ट्रिक का काम लेते हैं। क्वेश्चन को हल करने के लिए ट्रिक को काम में लिया जाता है, क्योंकि ट्रिक क्या है, आसान होती है और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल कर हल कर देते हैं, क्योंकि वहां हमारे पास एक क्वेश्चन को यानी 10 सेकंड 20 सेकंड इतना ही समय मिलता है, वही कम समय मिलता है। कई बार क्वेश्चन ये होता है कि उसे हमें 2 या 3 सेकंड में हल करना होता है, इसलिए हमें वहां ट्रिक को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन ये जो बेसिक इसलिए समझाया जाता है कि ये जो 20 पहले दर निकाली और बाद में समय निकाला, ये हमें समझ में आ जाता है कि दर कैसे आई और समय कैसे आया। और ट्रिक में क्या है कि हमें सीधा ही ट्रिक में इन संख्याओं को रख के हल किया जाता है। आपके सामने दोनों ही तरीके हैं, अगर बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से और ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक से, दोनों ही तरीके आसान हैं। लेकिन ये तरीका इसलिए समझाया जाता है कि हमें समझ में आ जाए कि बेस दर कैसे आई और समय कैसे आया। अगर इसमें पूछा गया था हमारे पास समय का, अगर यहां पूछा जाता कि दर ज्ञात करो, दर ज्ञात करो, जैसे कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वह राशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगी। अब हमारी बात आ गई क्वेश्चन में कि पहले हमारे उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, समय की बात पूछी गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दर का पूछा गया है। क्या पूछा गया है, दर का पूछा गया है। तो हम पहले बेसिक करते हैं। पहली शर्त हमारी यहां से लेके यहां तक होगी। कहां तक होगी, यहां तक होगी, यानी एक क्वेश्चन हो गया वहां से लेके यहां तक और दूसरा क्वेश्चन हो गया यहां से लेकर यहां तक। अब इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन है, तो पहली शर्त होगी वह राशि हम मानेंगे कि मूलधन हमारा 100 रुपए है, मूलधन हमारा 100 रुपए है। हमें ये पता नहीं है कि वह राशि कितनी थी कितनी नहीं थी, तो हम मानेंगे मूलधन 100 रुपए। दर हमें दे रखी है 10%। 10 कितनी दे रखी है दर हमारी, 10% हमें दर दे रखी है। वह 3 गुना हो जाती है, तो 3 गुना क्या होगा, मिश्र धन होगा। मिश्र धन क्या है, 3 गुना, यानी 3 इंटू 100। मूलधन का ही तो 3 गुना होगा, 3 इंटू 100 यानी 300 रुपए हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। अब हमारे पास यहां क्या बच गया, एक तो बच गया समय। अब हमें समय भी निकालना है।
समय निकालना है। और ब्याज, ब्याज तो हम मिश्र धन में से अगर मूलधन निकाल देंगे तो ब्याज आ जाएगा। कितने रुपए ब्याज है? 300 में से अगर 100 निकाल दें तो ब्याज आ जाएगा हमारा 200 रुपए। 200 रुपए ये क्या आ गया? हमारा ब्याज आ गया। अब हमारे पास जो हमें चाहिए समय निकालने के लिए वह हमारे पास मौजूद है, हमने ज्ञात कर लिया है। तो समय निकालना है। समय का सूत्र होता है जैसे ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू दर। ब्याज हमने निकाला था क्या है? 200 रुपए इंटू 100 बटा में मूलधन कितना है? 100 रुपए हमने माना था, 100 रुपए है। दर हमारे पास दी हुई है 10%। अब जो संख्याएं कट रही है वह काट लो। इस 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो ऊपर क्या बचा? 20। ये 20 हमारा क्या आ गया? वर्ष। 20 वर्ष हमारा क्या आ गया? समय। यानी वह राशि 10% की दर से 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में 3 गुनी होती है। 20 वर्ष में 3 गुनी होती है। तो हम दूसरी शर्त पर बात करें। अब शर्त है हमारी दूसरी, यानी यहां से लेकर यहां तक ये दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त में क्या बोला गया? वही राशि, वह राशि यानी मूलधन हमने माना था 100 रुपए, तो वह राशि है 100 रुपए। वह राशि 100 रुपए, वह राशि जो 100 रुपए है उसे कितने प्रतिशत दर से वह 7 गुना हो जाएगी? तो अब हमारे से क्या पूछा गया है? दर पूछी है। समय तो हमने निकाल लिया था, तो समय हमारा है 20 वर्ष। 20 वर्ष समय है, मूलधन 100 है, और मिश्र धन क्या हो जाएगा? वह बोल रहा है मिश्र धन 7 गुना हो जाएगी। वह बोल रहा है 7 गुना हो जाएगी। तो 7 इंटू 100 करें तो 700 रुपए हो जाएगा। मिश्र धन हमारा हो जाएगा 700 रुपए। अगर ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से अगर मूलधन निकाल दें, मिश्र धन है 700, 700 में से मूलधन निकाल दिया तो ब्याज आ जाएगा 600 रुपए। ये 600 रुपए क्या आ गया? हमारा ब्याज आ गया। ब्याज आ गया। अब हमें यहां क्या ज्ञात करना है? मूलधन भी है, समय भी है, मिश्र धन भी है, ब्याज भी है, तो रह गया क्या? दर। अब हमें दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करनी है तो दर का सूत्र होता है जैसे ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू समय। ब्याज है हमारा 600 रुपए इंटू 100 बटा में मूलधन माना था हमने 100 रुपए इंटू समय हमारे पास दिया हुआ है 20 वर्ष। कितना है? 20 वर्ष। अब जो संख्या है 1 2 3, नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो है, तो 1 2 और 3 कितनी है? 3। अब 60 में 2 का भाग देंगे, ऊपर क्या बचा? 60। 60 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 30। ये 30 क्या आ गया? 30% क्या आ गई? हमारी दर आ गई। वह 30% दर से वह 7 गुना हो जाएगी राशि। 30% दर से वह राशि कितनी हो जाएगी? 7 गुना हो जाएगी। ये बात थी गुणा 30% दर आ गई, यानी इस क्वेश्चन का हल आ गया 30%। क्या आ गया? 30%। लेकिन अब बात करें ट्रिक की। अब बात करें ट्रिक की, तो ट्रिक हमारी बोलती है n2 माइनस 1 बटा में n1 माइनस 1 इंटू t1। टी की जगह क्या हो जाएगा? यहां दे रखी है दर, तो दर को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी दर R1। R1 दर को क्या बोलते हैं? रेट, यानी R। दर को क्या बोलते हैं? R। तो R का R1 लिखेंगे यहां,
R1 हमें ज्ञात करनी है R2, क्योंकि यहां पूछा है कितने परसेंट दर से, तो 2 नंबर शर्त आ गई, तो 2 नंबर पर क्या आएगा, दर, तो 2 नंबर दर हमें ज्ञात करनी है, 1 नंबर दर दे रखी है। गुणा गुणी जो अगर बोले उसे पहला, अगर गुणी बोले पहले क्वेश्चन तक गुणी बोले तो उसे बोलेंगे 1 नंबर, एन की संख्या 1 नंबर। दूसरे नंबर पर गुणा बोले तो N2 की संख्या बोलेंगे। अब N2 क्वेश्चन ट्रिक में लिखें तो N2 कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर पर देखो 7, 7 माइनस 1। अब N2 लिख दिया, N2 माइनस 1 बटा में देखो N1 माइनस 1, तो N1 कौन सा हो गया, पहली लाइन में देखो N1 तिगुनी है तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1, R1 इंटू R1, R1 क्या होगा, जो पहली दर दी होगी, पहली दर है हमारी 10, अब ऊपर 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6, 6 और 3 में से 1 गया तो बचा 2 इंटू 10, 2 का 6 में भाग देंगे तो आएगा 3, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 23, ये 30 क्या आ गई, दर आ गई, क्या आ गई, दर, यानी R2 आ गई, दर आ गई, ये आ गई 30%। ये है बेसिक और ये है ट्रिक से। ट्रिक में क्या है, समय कम लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो बेसिक तरीके से हल करके देखना पड़ता है कि पहले अपने इसमें क्या, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, समय पूछा था, दर तो हमें दे रखी थी, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा था दर हमें नहीं दे रखी थी, दर ज्ञात करनी थी, समय हमने पहले निकाल लिया था।